छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या क्या हुआ, आपके शहर का हाल क्या है, आपके रिपोर्टर बता रहे हैं। राजधानी रायपुर में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इसका अंदाजा आपको कैसे लगेगा पता है? ये देखिए, ये जो आपको पानी जल भराव दिख रहा होगा, ये अभी यहाँ से पानी की शुरुआत हुई है। मैं किनारे में खड़ा हूँ और मेरे घुटने तक पानी आ चुका है। वाहन चालक है, इन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ गलती से डाल दिया। उनको नहीं पता था कि पानी इतना गहरा भरा हुआ है। तो देखिए, अब उनके गाड़ी के अंदर पानी भर गया था और उनको पानी निकालना पड़ रहा है। अभी बाइक आधे से ज्यादा डूब चुकी है। किस तरह, कितना गहरा पानी है यहाँ, कितना ज्यादा जल भरा हुआ है। यहाँ तक पानी है, कमर तक पानी है। अब कहाँ जाओगे आप, किधर से घूमोगे? वहाँ पानी भरा है, वहाँ पानी भरा है, यहाँ पानी भरा। क्या राजधानी का यही हाल होना चाहिए? क्या यही तस्वीर राजधानी के लोगों को दिखनी चाहिए? पूरे जो मध्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ लगातार पिछले 36 घंटे से बारिश देखने मिल रही है। फिलहाल जो हाल है, बारिश लगातार हो रही है। इस सीजन में खारून नदी का जो पानी है वो अपने उफान पर रहेगा। तो इस समय में खारून नदी में खासकर जो 7 पाकर 6 पाकर ये क्षेत्र हैं, वहाँ नहाने की गलती ना करें, नहाने ना जाएं, अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़। शक्ति जिले का अंडा गांव, जहां नाले के तेज बहाव के कारण एक व्यक्ति नाले में बह गया है। मैं नाले के बहाव को दिखाना चाहूँगा। लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और लोग हादसे के शिकार होते जा रहे हैं। अंडा गांव के पास बगान नाले में तेज बहाव के बीच एक युवक नाला पार करते हुए बह गया। युवक का नाम सुखचैन वारम बताया जा रहा है, जो नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में संतुलन खो बैठा और पानी में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन अब तक युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और युवक की तलाश जारी है। लगातार बारिश के कारण नाले का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। बावजूद इसके सुरक्षा के कोई कड़े इंतजाम नहीं किए गए थे। नतीजा ये हुआ कि एक परिवार अपने सदस्य की सलामती के लिए परेशान है। शक्ति से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू। प्रकृति के गोद में और हसदो नदी के एक कह सकते हैं कि एक छोर ऐसा है जो मन को आकर्षित कर लेता है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर घने जंगलों की वादियों में आप देख सकते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से अपनी अनोखी छटा बिखेर रही है जलप्रपात के रूप में। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये अमृत धारा जलप्रपात है, या यूं कह सकते हैं कि एमसीबी जिले का पर्यटन के रूप में एक गौरव है, जहां पर एमसीबी जिले के अलावा अन्य सीमावर्ती जिलों से ही नहीं, अन्य राज्यों से भी पर्यटक यहां पर आते हैं। और बरसात के दिनों में पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए जिले के कई हिस्सों से आते हैं और अमृत धारा जलप्रपात को देखकर उनको एक कह सकते हैं कि एक प्रकृति की सुंदरता का अनुभूति होता है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ स्थित खालसा स्कूल में एक बड़ा मामला आया है, जहां पे एक बच्चों को थप्पड़ मारने से बच्चों का कान में सुनाई नहीं दे पा रहा है। परिजनों का सीधा आरोप शिक्षक पर है। डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल में एक टीचर ने बच्चे को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसे सुनाई देना बंद हो गया। टीचर का नाम प्रियंका सिंह है, जो कि एसएसटी की टीचर है। इन्होंने 7वीं क्लास में पढ़ रहे सार्थक को ऐसा मारा कि वे अब सुन नहीं सकता। शिक्षिका ने पढ़ाते वक्त कॉपी निकालने को कहा, जिसे बच्चा सुन नहीं पाया। जब सार्थक ने दोबारा पूछा तो सवाल का जवाब देने के बजाय शिक्षिका ने गुस्से में थप्पड़ों की झड़ी लगा दी। बच्चा घर पहुंचा और परिजनों से कहा, मम्मी अब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। परिजन घबरा गए और फौरन डोंगरगढ़ अस्पताल लेकर गए। डोंगरगढ़ अस्पताल में जांच के बाद भी जब कोई सुधार नहीं मिला तो बच्चे को राजनांदगांव ले जाया गया। वहां भी सार्थक की सुनने की शक्ति वापस नहीं आई। आखिरकार रायपुर के निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया है। बच्चा अभी वर्तमान में मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव से रायपुर रिफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। एक और जहां भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मारवाई जिले में आज भी बच्चे स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
गौरेला से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसे कोटमी खुर्द गांव में आज भी सुविधाओं का बेहद अभाव है। ढोड़गीपारा प्राइमरी स्कूल इन दिनों बदहाल स्थिति में है। स्कूल भवन को तोड़े हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन विभाग ने अभी तक नए भवन का निर्माण नहीं कराया है। स्कूल को आंगनबाड़ी के एक कमरे में संचालित किया जा रहा है, जहां 5 क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। स्कूल परिसर में मलबा बिखरा पड़ा है, जिससे सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े का खतरा बना रहता है। रसोई नहीं होने के कारण रसोइया बारिश के बीच पॉलिथीन लगाकर मलबे के बीच मध्याह्न भोजन बनाने को मजबूर हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्कूल की बदहाली की तस्वीर तो आपने देख ही ली। सुविधाओं का अभाव इतना है कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने आते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसे में कैसे भारत का भविष्य गढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज़।